हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन अपना जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाया जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट हम कुछ सीख चुके हैं पहले के। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो कंसेप्ट क्या, अगर आपको बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इफ 3a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 9c और बोला जाता है फाइंड करो a रेशो b इज टू c। ये टाइप है, आपको टाइप याद रखनी है और कंसेप्ट को भी याद रखना है, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको a इज टू b इज टू c पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो क्या तरीका, आप सबसे पहले लेट कर लो। ये मैं आपको पहले मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लेट कर लो कि जो 3a है वो 6b के इक्वल है और वो 9c के इक्वल है, वो किसी नंबर k के इक्वल है। ठीक है, इससे आपका a निकल जाएगा k/3, b निकल जाएगा k/6 और c निकल जाएगा k/9। ये जो 3 है k के डिनोमिनेटर में चल जाएगा k/3, b निकल जाएगा k/6 और c निकल जाएगा k/9। फिर क्या करोगे, फिर आपको बोला है a रेशो b इज टू c निकालना है, तो आपको ये पूछा है a रेशो b इज टू c, तो वो आएगा k/3, k/6 और k/9। ऐसा आ जाएगा, इन सब के k उड़ जाएंगे, रेशो में है तो 1/3, 1/6, 1/9। अब आपको क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर में है और आपको न्यूमरेटर में लाना है, तो आपको इन तीन का एलसीएम लेना है। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है, तो इन तीनों का एलसीएम लिया, किस किस का, 3, 6 और 9 का, वो आता है 18। उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो, उस एलसीएम से सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 6, 3, 2। तो ये रेशियो आएगी आपकी a इज टू b इज टू c। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन में पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, तो आप उसको इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब आपको घबराना नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इन तीन का एलसीएम ले लो। तो 3, 6, 9 का एलसीएम कितना आता है, 18। उस 18 को सबसे डिवाइड कर लो, ये शॉर्टकट है। एलसीएम जो भी आ रहा है उसको, जितने भी हैं उनको एलसीएम से डिवाइड कर लो, ये आ गया। और डिवाइड करने के बाद देख लो क्या आ रहा है, a/6, b/3, c/2। तो ये आपका आंसर आएगा 6:3:2। तो आपकी चॉइस है, आप स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे और आप उसको खुद से ट्राई करो, देखो आपसे होता है नहीं होता। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या वो क्वेश्चन दिया होगा। तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूँ। ये जो 3 है ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 4/3, b क्या आ जाएगा 3/2, c क्या आ जाएगा 5/4। ऐसा कर लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब जो ये डिनोमिनेटर में है ना 3, 2 और 4, इनका एलसीएम लेना है। 3, 2 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम। तो 3, 2, 4 का एलसीएम क्या आएगा, आप बता सकते हो, वो होता है 12, क्योंकि जो 12 है वो लीस्ट मल्टीपल, इसको ये सारे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इनका एलसीएम आया 12। इस एलसीएम से इनको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो a 4/3 को 12 से मल्टीप्लाई, b 3/2 को 12 से मल्टीप्लाई और c 5/4 को 12 से मल्टीप्लाई। और देखो क्या आता है, a अपॉन 3 4 4 4 16, ठीक है, इज इक्वल टू b अपॉन 2 6 6 3 18 इज इक्वल टू 4 3 3 5 15। तो आपकी जो रेशियो है a इज टू b, वो आ गई 16, 18, 15। ये आपकी रेशियो है a इज टू b इज टू c। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ चुके होंगे और आप अब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपकी थी आज की फर्स्ट टाइप, जो कि आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप प्लीज ट्राई कीजिए और देखिए आपका आंसर आता है नहीं आता। सपोज अगर आपके पास है 4/9, 2/3 और 1/4, तो आप देख लो इसकी रेशो क्या आ रही है। अब चेक कर लो इस क्वेश्चन की रेशो क्या आ रही है। तो स्टूडेंट्स,
जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर कोई एक बंदा ए है और दो बंदे हैं बी और सी, ए का काम करना और बी और सी की मिलके काम करने की रेशियो क्या है 5:11। ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्क में भी आ सकता है, ठीक है, एजिस में भी आ सकता है। बी की एज और सी और ए की मिला के एज, उनका रेशियो ये क्वेश्चन क्या आएगा कि जो एज है ए की और जो एज है बी और सी की, उनकी रेशियो ये है, और जो एज है बी की और जो रेशियो और जो सी और ए की एज है उनकी रेशियो ये है। तो आप बताओ इनकी एजिस का रेशियो क्या होगा। कंसेप्ट यही है रेशियो पर क्वेश्चन का, मगर आपको एजिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, काम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपको टाइप याद रखनी है, बेस बना रहा हूं मैं आपका, आपको टाइप याद रखनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इनको प्लस करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ए बी सी, अब आपने टाइप कैसे पहचाननी है, ए बाहर होगा और जो दो बचे हैं वो अंदर होंगे, ए बी सी। अगर बी बाहर है तो सी और ए अंदर होंगे, और अगर बाई चांस सी बाहर है तो ए और बी अंदर होंगे। ऐसे आपने इस टाइप को पहचानना है। तो करने का तरीका क्या, आप इन दोनों को प्लस करो 16, इन दोनों को प्लस करो 12, ठीक है। आपने इन दोनों क्या कर देना, प्लस कर देना। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों को बराबर बनाना है, इन दोनों को बराबर बनाना है। अब बराबर कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई करके। अब आपने वो नंबर ढूंढना है जिसको आप इस 16 से मल्टीप्लाई करो, और कोई नंबर ढूंढना है जिसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करो, और वो सेम आंसर आना चाहिए। तो आपको पता ही है, अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 48 आता है, 16 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 48 आता है। मतलब ये चीज सेम लानी है, आप नंबर कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप ये वाली चीज पहचान लो 48, तो आपने क्या करना है, ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक ये है कि जो अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो जो a प्लस बी प्लस सी जितने भी वेरिएबल दिए हैं उन वेरिएबल का प्लस कितना आता होगा 48, ये ट्रिक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48। अच्छा, अब आपको इसमें a और b की वैल्यू डालनी है, a और b की वैल्यू डालनी है। अब वो कैसे मिलेगी आपको, इधर से a मिलेगा, इधर से b मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, आपने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया है। जब आप इस पूरे को 3 से, कैसे पता चला, ये इधर 3 लिखा है, आपने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया तो a कितना आएगा 15। आपने इस पूरे को, ये जो पूरी रेशियो है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको निकालना है b, b किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 5 के, 5 × 4 20, तो आपका c निकल जाएगा। तो c कितना आ जाएगा 48 माइनस 35, 48 माइनस 35, तो वो कितना आएगा, c आपका आ जाएगा 13। तो आप बोलोगे कि जो a:b:c है, इनकी जो एक्चुअल रेशियो है वो कितनी है 15, a 15 है, 20 कितना है, b कितना है 20, और c कितना है 13। इस टाइप से ये क्वेश्चन करते हैं। जो ये वाले क्वेश्चन है हम उनको इन कंसेप्ट से सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आएंगे और आप इनको कर सकते हो। ये आपकी टाइप नंबर 2 थी आज के लेक्चर की। अब मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं इसके रिलेटेड एक, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है a:b प्लस सी प्लस डी, आपको दिया हुआ है 3:5, इनका रेशियो ये दिया, b:c प्लस डी प्लस a, आपको रेशियो दिया है 1:7, और बाहर लिखा हुआ है c:d प्लस b प्लस a, आपको इसका रेशियो दिया है 5:11, और आपको पूछा गया a:b:c:d निकालो, ये क्या है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इनको जोड़ दोगे। सबसे पहले तो टाइप पहचानो, बी सी डी अंदर a बाहर, सी डी ए अंदर b बाहर, डी बी ए अंदर c बाहर। टाइप पहचान ली, दिमाग में आ गया कंसेप्ट, ये करना है। 5 + 3 को प्लस किया 8, 7 + 1 को प्लस किया 8, ये सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। 5 + 11 को प्लस किया 16। अब आपने इन तीनों नंबरों को सेम बताना है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो इसको भी 2 से, तो कितना आ गया 16, और इसको 1 से, तो ये 16 ही रहा। अब ये सेम आ गए। अब जब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब 2 से इसको किया तो इसको भी 2 से करना है, और इसको 1 से किया तो इसको 1 से करना है। अब ट्रिक क्या है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, वो ट्रिक क्या है कि जो a + b + c + d है उसका जोड़ करके 16 ही आएगा, उसका सम करके कितना आएगा 16। अब आपको a निकालना है, a आपका इधर बैठा है, a किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 3 के, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो 6,
बी निकालना है, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एक के 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो 2। सी निकालना है, सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 5 के 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो 5 और डी आपका निकल जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा 16 - 6 - 2 - 5, तो कितना आ जाएगा 16 - 6 10, 10 - 7, तो डी आपका आ जाएगा 3। तो इसका मीनिंग है जो ये रेशियो है, ए कितना है 6, बी कितना है 2, सी कितना है 5 और जो डी है वो आएगा आपका 3। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 6:2:5:3। आई होप आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो आपको खुद करना है वो आप लिख लो। क्वेश्चन है वो ये, अगर आपको x दिया है, y + z + q दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है 2:5, और अब आपको बाहर y दिया है और अंदर दिया है x + z + q, और ये आपको दिया हुआ है 8:13, और बाहर दिया है अब z और अंदर दिया है x + y + q, और वो आपको दिया हुआ है 3:11, और आपको पूछा है x:y:z:q निकालो क्या आता है। और मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूं, जो q आएगा, जो इसकी रेशियो आएगी वो इस टाइप की आएगी 12:16:9:5। ठीक है, देख लेना, मे बी मैंने सीधे आंसर लिखा, मे बी कुछ गड़बड़ हो सकती है, मगर यही आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम रेशियो प्रोपोर्शन के ये 2 कंसेप्ट किए, मिलेंगे कल के लेक्चर में जिसमें हम फर्दर रेशियो प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी आपका रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग के, एसएससी के, कोई भी मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ अलग से मैथ लगाते हैं। तो हमारी अप्रोच है ट्रिक बताना और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कराना। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।